जो अविनाश बेचारा किसी कोने में सारे घर को लगातार कह रहा था चुप रहो चुप रहो चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, हमारा मैटर है, प्लीज मत बोलो। रजत मैं हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, आप मत बोलो प्लीज। करण को भी लाइव फीड में आज वो कह रहा था प्लीज मत बोल, हमारा टॉपिक है, हम लोग देख लेंगे। सारा को हाथ जोड़ के चुप कराने के लिए बार बार मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स लेता हुआ, कशिश से अपॉइंटमेंट्स लेता हुआ, हमारे मैटर पर मत बोलो। चाहत को चाहत गुस्से में निकल गया था, गुस्से में बोल दिया था, मैं सॉरी मांग रहा हूं, प्लीज खत्म करते हैं बात को, मत बोलो। वही अविनाश अगर टेबल टर्न करता है, स्थितियां बदलती है, तो आपने देखा होगा कि ईशा और अविनाश किस तरीके से लगातार चुम वाले टॉपिक पर कूद कूद कर बोल रहे थे। खैर इस घर में कंटेंट मिलता है, ऐसे इनकी गलती नहीं है। इस घर में जब आपको कोई नीचे की तरफ दिखेगा, आप ऊपर की तरफ जाओगे, तभी आप लोगों के गले पड़ना शुरू करोगे, और यही बिग बॉस की स्थिति भी होती है। अब चुम के पास करने को था ही क्या? आप एक बात बताओ मुझे, चुम को बिग बॉस ने एक छोटा चाकू दिया था कि बिग बॉस जैसे ही कोई बिग बॉस ने ऑर्डर दिया सारा राशन रख दो, चुम वो चाकू लेकर के घूमती, लोगों को डराती, उससे मारने के लिए कहती करने नहीं दूंगी, ये नहीं करने दूंगी, वो नहीं करने दूंगी। नहीं कर सकती थी चुम, क्या कुंफू कर सकती थी कि लोगों को उठा पटक दे? खैर वो टास्क में अपना 100% करके दिखा देती है। आपने देखा है कि ना वो विवियन से, ना वो रजत से, वो किसी से भी नहीं डर रही होती है। लेकिन अभी उसके हाथ में है क्या कि सारा जी नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना है, और वो सारा इंटेंशनली राशन छुपा करके अपने साथ बैठी है, तो लोग क्या करें? लोग हाथापाई करके बाहर निकल जाए। लोग अपने आप को ये नहीं सोचे कि हम कैसे दिखेंगे करते हुए। चुम वैसे भी अगर बिग बॉस बोलते चुम तुम तो छीन कर लाओ, तो शायद वो वैसे भी लेकर के आती। तो बिग बॉस को चुम चाहिए ही नहीं थी, बिग बॉस को चुम चाहिए ही नहीं थी कि वो टाइम गॉड बने। अब बन भी गई तो बिग बॉस के पास हमेशा ग्रे एरिया तो रहता ही रहता है। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि करण को बनाना चाहते होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं सिर्फ कि भाई शायद ऐसा हो जाता। बाकी बिग बॉस जब चाहे, जिसको चाहे उस समय वहां पर उसको सजा भी दे सकते हैं। एक बहुत बड़ी जेल बना रखी है बिग बॉस ने, इतने दिनों से काम भी नहीं आ रही है जेल। बिग बॉस को सिंपल कहना चाहिए था, चुम मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हारा कहना नहीं मान रहे हैं, ऐसे दूध ब्रेड घी शक्कर तेल सब उठा के ले जा रहे हैं, तो चुम मैं जेल का दरवाजा खोल रहा हूं, तुम किन्हीं भी 3 लोगों को जेल के अंदर डालो। अब इसके बाद भी वो 3 लोग चाहते तो जेल में जाते, 3 लोग चाहते तो जेल में नहीं जाते। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मेरी खुद की। मैं बिग बॉस हाउस के अंदर था, यहाँ पर बानी जे टाइम गॉड बन गई थी, यानी कि कैप्टन बन गई थी। कैप्टन बनने के बाद उनकी किसी शर्त पर मैंने अलाउ नहीं किया कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे साथ साथ रणबीर गुज्जर ने भी ये कहा कि हम लोग ये वाला काम नहीं करेंगे, हम दोनों ने मना कर दिया। सॉरी, रोहन कैप्टन था, रोहन कैप्टन बना ही था, हमको डिच करके किसी रीजन से हमारे हाथ से फिसला था कैप्टनशिप और रोहन बन गया था। मैंने वॉलंटरी कहा कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, किसी भी चीज के लिए इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और मुझे कुछ नहीं करना। अब सेम टाइम बहुत सारे बर्तन मंगाए बिग बॉस ने, स्टाफ और क्रू के बहुत सारे बर्तन है, वो सजा भी देनी थी, तो रोहन ने वो सजा बानी को दे दी और लोपा को दे दी। उन लोगों ने वो करना शुरू किया, मैंने कहा मैं जेल में नहीं जाऊंगा। अब जब ये वाला सीन आया कि मैं जेल के अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे वो जेल में बंद कर रहा था, तो वैसा मेरे जेल में नहीं जाने पे थोड़ी देर बाद कन्फेशन रूम में मुझे बिग बॉस ने बुलाया। बेचारा रोहन भी हार गया, वो क्या कर सकता है फिजिकली, तो किसी को उठा करके जेल में पटक के बंद तो नहीं कर सकते हो ना। तो बिग बॉस ने रोहन को बुलाया, पहले उसको समझाया होगा, उसको कहा कर वो बेचारा नहीं कर पाया। अब बिग बॉस ने मुझे अंदर बुलाया, बिग बॉस ने बोला क्या चाहते हो? मैंने कहा बिग बॉस मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। बिग बॉस ने बोला ये मेरे खेल के, मेरे नियमों के खिलाफ होगा, अगर तुम अंदर नहीं जाते हो तो तुमको जेल में तो जाना ही पड़ेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे सॉफ्टली थ्रेट भी किया, मान लो डराया भी, अपने शो की जिम्मेदारी देते हुए, हवाला देते हुए, और प्यार से भी समझाया उन्होंने कि देखो नियम है, सलमान सर 2 दिन बाद आने वाले हैं, उनसे बात कर लेना, एक बार जेल में चले जाओ। अब भैया हमको तो जेल में जाना पड़ा, तो बिग बॉस ने चुम को हेल्प ही नहीं की। ग्रे एरिया, अगेन ग्रे एरिया। बिग बॉस अपने पास एक प्लान छोड़ते हैं हमेशा के लिए, वो प्लान उन्होंने अभी भी रखा। उनको चाहिए नहीं था चुम बने, अदरवाइज 2-3 लोगों को जेल में डलवा देते, खाना वाना जिन लोगों ने लिया है वो वापस का वापस चला जाता। बिग बॉस आज कल परसों लोग भूखे भूखे मर रहे होते, बेसिक तो भेज ही देते, मगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं था कि चुम यहां पर बने। इस बात को आप गांठ बांध करके मान लो।